हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो, हाय। हाँ भाई, ठीक है भाई। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, है ना? ठीक है। हाँ भाई, ये अनअकैडमी कॉम्बैट है ना, तो आप फटाफट देख लें भाई, है ना? तो 17 जनवरी को, है ना, कल भी बताया था मैंने, सुबह 11 बजे जो है वो होगा। रैंक 1 से 3 जो है वो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, और 4 से 50 में अमेजन के वाउचर, है ना? एंड यू कैन यूज द फेवरेबल कोड, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे, है ना? और कंपटीशन अच्छा होगा, रियल टाइम रैंकिंग, है ना, वो सब चीज़ें तो है ही है। और फॉर्मेट फॉर्मेट जो है वो 60 मिनट्स, 21 क्वेश्चन, 3 सेक्शन, 7 7 क्वेश्चन, और बस ठीक है। ओके, ठीक है। आ, आगे बढ़ते हैं भाई, डीवीपी का डिस्कशन। हम्म। अरे हाँ, बस ठीक है, ठीक है। बस हो गया। सो क्या है भाई? शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट है ये, ऑन दिस लाइन। तो एक बार अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मान लो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो पुट कर दो इसके अंदर। तो ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया, कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और बस ये आ जाएगा डिवाइड बाय ए, है ना, और +0 और -1 डिवाइड बाय 1/a² एंड 1/b²। ये एक बार आ गया। अगली बार जब P2 लिखोगे तो सिर्फ बस ये चेंज आएगा यहाँ पर कि इस जगह माइनस कर दो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि a+b a-b बन जाएगा वो। बाकी सारी बातें वो की वही आएगी ना, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये a-b है, यहाँ पर a+b बन जाएगा, बस उससे वो काम हो जाएगा। a+b से a² - b² टाइप से ना, ठीक है। मतलब 2 बार फॉर्मूला लगाना है बस। हाँ भाई, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19। 19 फाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू 0, ऑन विच द परपेंडिकुलर 0, से जो है इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, है ना, विच आर इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट ऑन विच, ठीक है, perpendicular let fall from 2a and a 2a, 2a are each of length a, ठीक है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ दिस, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा है कि 0, से एक लाइन लिखनी है, सो दैट इज दिस लाइन, ठीक है। तो ये लाइन हो गई y = mx + a, और आई वुड से mx - y + a = 0, ठीक है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराना है, कहाँ से? 2a से। लेंथ कितनी होनी चाहिए? a। तो 2a से यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा कि 2am -2a, है ना, +a 2am, ठीक है, और -2a +a डिवाइड बाय m² + 1 का रूट, ठीक है ना। मतलब 2a, पुट कर दिया इसमें, और कुछ नहीं बस, है ना। और ये जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? a। स्क्वायरिंग कर दो और यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, m की जो है वो 2 वैल्यू आएगी, इसलिए बोला है कि 2 स्ट्रेट लाइन है। फिर आगे आप करते रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 का सेकंड पार्ट भी नहीं हुआ। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग फिट ऑफ दीस परपेंडिकुलर्स। तो भाई ये परपेंडिकुलर वाली लाइन आ गई, ठीक है ना, मान लो ये तो अपनी नॉर्मल लाइन आ गई, ठीक है। अब 2a, 2a, जैसे एक लाइन ये है और उसके ऊपर तुमने 2a, 2a से परपेंडिकुलर गिराया,
है ना, और इस लाइन का स्लोप अपन m मान रहे हैं, और ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो ai है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते है तो कोई बात नहीं, अपन एक काम करें कि 2a 2a से एक लाइन लिख लें, और स्लोप इसका पता है तो -1/m इसका हो जाएगा, और फिर ये लाइन लिख के और ये लाइन लिख के इंटरसेक्शन निकाल लें। ठीक है, बस इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग फीट ऑफ दिस परपेंडिकुलर्स। अच्छा नहीं 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 नहीं, फीट ऑफ दिस परपेंडिकुलर्स, यानी कि एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ये रहा, ठीक है, और एक और कोई मतलब लाइन थी जिसके ऊपर लेंथ वापस यही आ रही थी ए, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है 2 बार, है ना, क्योंकि स्लोप 2 आ रहा है। उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये आनी चाहिए। पढ़ लो आराम से ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स, है ना, ठीक है। इमेज से भी निकाल सकते हैं, इमेज वाला फॉर्मूला से इमेज निकाल लो, आधा कर दो उसको, ठीक है ना, वो भी सही है। ट्वेंटी, ट्वेंटी जो वो क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निकाल लोगे भाई इंटरसेक्शन, कोई दिक्कत है क्या इंटरसेक्शन निकालने में? है, दो लाइन को सोल्व करना है। एंड इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला होता है ना भाई tan थीटा में, वही m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, जो भी आ रहा है जैसा भी आ रहा है लिख डालो ना, बस बात खत्म, tan थीटा करके, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हो भाई, इस कोर्स में सर्कल पढ़ाएंगे क्या शिवम? तुमको कुछ पता पड़ता है कि वो कोर्स पेज जो होता है उस पे जाके देखो, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा किस दिन, सब लिखा हुआ है वहां पर, है। स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल ही आता है भाई, पढ़ाएंगे बिल्कुल, है। 20 भैया ऐसा है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना नहीं आता है क्या तुमको, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? अरे यार, यहाँ पता दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दे दी जाती ना तो तुम इस क्वेश्चन को हंसी खुशी कर लेते, पॉइंट ये है, ठीक है ना। अब क्या वो ए और बी की जगह ए और बी लिखा है, क्या करो, इतना तो हमको आता ही नहीं है, हैं? बी माइनस ए इंटू वाई और इक्वल टू 2b। इन दोनों लाइन को सोल्व करना नहीं आ रहा है क्या, मतलब इंटरसेक्शन? क्या बात करते हो यार, मतलब किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है क्या इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है या स्लोप नहीं आ रहा क्या भाई? इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, एक मिनट ना, एक मिनट, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। हो सकता है पीछे से कुछ गलत लिख दिया हो, लेकिन मेरे पास ऐसे लोन है अभी, है ना। तो भाई एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9, 8 का 9, 1 1 नहीं आ रहा पॉइंट क्या, कितना आ रहा तुम्हारा? ये ऐसी होती है एसएल लोनी, यू नो दैट? कभी देखी ऐसे एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? बस ये होती है ना यार। 1 1 आ रहा है ना, 1 1 ही दे रखा, पीछे आंसर क्या? हाँ, 1 1 दे रखा है ना, तो आपको सोल्व कैसे करना वो बता देता हूँ। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन में फॉर्मूला, ये टेक्निक कहीं और लगाना है ना। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो इंक्लिनेशन नहीं आ रहा है, हाँ? ऐसे बोलते हो ना सर, सोल्व कर दो आप आराम से बस। दिक्कत क्या है? ये टेक्निक बच्चे ऑफलाइन में लगाते हैं, बच्चे है ना, मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब पता है कि सर जो है वो गुस्सा करेंगे, तुम करते नहीं हो कुछ, तुमसे होता कुछ नहीं है। तो एक बंदा पूछता सर सेकंड का एक पार्ट बता दो, दूसरा पूछता सर मेरे से दूसरा नहीं होगा, ताकि दोनों को डांट आधी आधी पड़ेगी, है। तुम भी आज वही टेक्निक लगा रहे हो, सर वो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो सर आप, और फिर सर वो इंक्लिनेशन नहीं आया सर, ये तो आ गया मेरे, है? और ये आ जाएगा 2b/a - b। जिनका इंक्लिनेशन नहीं है वो तो क्या करे, सीधा माइनस कर दे इसको, सीधा माइनस कर दे, ठीक है। ओके, तो ये गया और सीधा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा इससे, ठीक है ना। भाई इस लाइन का स्लोप कितना बताना भाई, ये किसका नहीं आया इंक्लिनेशन, कौन था ये, शोर कौन था भाई, m1 बताना, स्लोप बताना, फर्स्ट वाली लाइन का, इस लाइन का स्लोप बताओ, शौर्य बताएगा बस। हाँ भाई स्लोप बता दो तुम इसका, है ना, बस काफी, -a/b, ठीक है। सेकंड लाइन का बताओ, a + b/,
ए माइनस बी, यही है ना? वो कर दिया माइनस माइनस ना, ठीक है। M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है ना? कर लोगे ना, वैल्यू कट जाएगी बस, ठीक है। हाँ भाई, आगे कोई डाउट? 24, फाइन एंगल बिटवीन दीज लाइन्स, इसमें डाउट है? इसमें तो नहीं होगा ना, ये तो सीधा फॉर्मूला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। द इक्वेशन ऑफ लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू देम फ्रॉम 3 कोमा -2। अरे भाई, 3 कोमा -2 से लाइन लिखनी है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप चाहिए, स्लोप कहाँ से आएगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इन दोनों लाइंस के ऊपर, तो एक एक करके आएगा। इसका स्लोप कितना दिख रहा है? -3 दिख गया होगा इसका स्लोप, है ना? तो इसका स्लोप कितना आएगा? 1/3। और एक बार यही इक्वेशन जो है वो इसके लिए लिखनी है, तो इसका स्लोप कितना है? -12, तो इसका कितना हो जाएगा? 2। ये दोनों आंसर है बस। L1 प्लस लेमडा L2 से भी नहीं, अलग अलग लाइन लिखनी है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइंस अलग अलग बतानी होगी, तो अलग अलग कर दो। हम्म। हाँ भाई, आगे बढ़ो, और कोई डाउट? ये समझ गए, ये कॉन्करेंसी, ये यहाँ पर है ना, ये डिटर्मिनेंट से करने हैं, या फिर वो अपने फंडे जो हैं वो है ना वहां से। ओके भाई, टाइप 1 समझ में आ गया था कल? हम्म। टाइप 1 समझ गया था कैसे क्या करना था, है ना? स्ट्रेट L1 प्लस लेमडा L2 वगैरह करना था, है ना? ठीक है, तो आज अपन करेंगे टाइप 2। टाइप 2 भी क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे करवा दिए थे कि L1 प्लस लेमडा L2 अगर जीरो किसी की इक्वेशन है, तो आप जो है अगर ये चीज जानना चाह रहे हैं, तो L1 प्लस लेमडा L2 की सारी इक्वेशन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, और वो फिक्स पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। वो फिक्स पॉइंट ऐसे निकाला जाता है, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? ओके। तो बस वो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और फिक्स पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे ये एक रिलेशन दे रखा है, देखो कि इफ a plus 3b is equal to 5c, this is a relation which is given to you, find the fixed point through which this line passes, ठीक है? तो भाई ये तो एक ही लाइन है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि भाई जैसे इस रिलेशन लिखा है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, a plus 3b minus 5c is equal to 0, और यहाँ पर एक ये इक्वेशन दे रखी विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इनको कंपेयर कर लें अपन और अपना आंसर आ जाएगा फिक्स पॉइंट का, क्योंकि ये रिलेशन हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है? तो कंपेयर कैसे करते हैं? कोफिशिएंट है ना, तो जैसे इसका कोफिशिएंट कितना 1/x, इधर कोफिशिएंट कितना 3, इधर कितना y, और इधर कितना -5, और इधर कितना 1। आई थिंक यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू होगी -1/5 और y की वैल्यू होगी -3/5। जोश जोश में डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना है ना, या मैचिंग मैचिंग नहीं करना। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा, ये अलग अलग है, ठीक है? ओके, तो थोड़ा सा प्रोपोर्शनल वाली बात रखनी है, ठीक है ना? ओके, तो ये जो है वो अपना एक ऐसा पॉइंट है जहां से ये लाइन हमेशा पास करेगी। कैसे बता देता हूँ, अगर आपको एक फील नहीं है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा करो कि ये जो पॉइंट मैंने निकाला है ना, आप यहाँ पर पुट कर दें इस जगह पर, तो ये हो जाएगा -a/5 -3b/5, है ना, और प्लस सी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने पर जो रिलेशन आने वाला है वो ही रिलेशन होगा जो उधर लिखा है। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। अरे भैया पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट, मतलब तुमको कैसे समझाऊं मैं, कुछ नहीं है ये, है ना? ठीक है, ये एक रिलेशन है जो हमेशा सेटिस्फाई होगा, और बोला ये लाइन कहाँ से पास होगी?
तो ये रिलेशन इसमें जो एबीसी आ रहा है वही इसमें एबीसी है, तो बराबर होने चाहिए, तो कंपेयर कर लो बस सीधा गेट एक्स वाई। हम्म वाई की वैल्यू सही है भैया ना। आगे बढ़े। अरे वाई की वैल्यू, इस 5 को इधर लेके आ जाओ, इस वाई को उधर लेके चले जाओ, ठीक है ना। मतलब उसकी वैल्यू आएगी 3/-5 है ना, जो मैंने ऐसे लिखी है। हाँ भाई, एबीसी एपी में है, तो आपको बताना है कि ये लाइन हमेशा कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी, जल्दी से बताओ। चलो भाई पोल दे देते हैं, ठीक है। 1 2, 1 - 2, -1 2, -1 - 2 करो। चलो भाई ओके। तो ऐसा है कि एबीसी अगर एपी में हुआ है तो 2b = a + c होगा, ठीक है। और ये तो एपी कंडीशन होती है, तो इसको सही से जमाया तो a - 2b + c = 0। और इसको कंपेयर करना है ax + by + c = 0 से। कंपेयर करोगे तो 1/x इज -2/y इज 1/1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, सो 1, -2 इज दिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। हाँ भाई, पढ़ो, क्वेश्चन लिखो एक बार, थोड़ा समझो। सो देर इज सर्टेन रिलेशन विच इज गिवन, ठीक है, विच इज a² + 9b² = 6ab + 4c²। ये रिलेशन गिवन है। तो बोला है कि ये लाइन जो है कौन से दो फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो भाई देखो, ये ऐसा कुछ रिलेशन अपने को मिल जाए, ठीक है, तो अपन सीधा कंपेयर करके वो फिक्स पॉइंट निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि भाई तुमको होल स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है। पोल भाई अभी इसमें नहीं, 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, इसलिए छोड़ोगे। होल स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, ये a² की फील्ड दे रहा है, ये b² की फील्ड दे रहा होगा, ये 2ab वाली है ना। तो मैंने क्या किया, ऐसा कुछ लिखा है इसको, a² + 9b² -6ab है ना। और चलो =4c² कर देते हैं। तो ये सबको दिखना चाहिए कि हाँ ये a - 3b का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ओके, और इधर भी मैंने क्या लिखा, इसको 2 × c का होल स्क्वायर कर दिया। तो इससे अपने पास दो रिलेशन आ गए, a - 3b = 2 × c, और एक आ गया a - 3b = -2 × c, ऐसा आ गया। कर लोगे आप। हम्म दो फिक्स पॉइंट आएंगे क्योंकि दो रिलेशन है अपने पास, जमाओ और फिक्स पॉइंट बताओ।
तो भाई जो पहला रिलेशन है वो है a माइनस थ्री बी माइनस टू इंटू सी, और ये है a माइनस थ्री बी प्लस टू इंटू सी। ठीक है, और यू कंपेयर विद दिस, तो एक बार इससे कंपेयर करना है और एक बार जो है वो इससे कंपेयर करना है। हाँ भाई, कंपेयर कर लोगे, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस टू अपॉन वन, है ना। एक है वन अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन वन। एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, वाई की वैल्यू थ्री बाई टू, एक तो ये फिक्स पॉइंट है, और एक इधर से आ जाएगा वन बाई टू, और इधर आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, है ना। ठीक है, ये आ रहा है क्या तुम्हारे? ठीक है, तो मतलब फिक्स पॉइंट वाला एक टाइप का प्रॉब्लम ये हो गया जिसमें आपको ऐसा फिक्स है ना वो पता होता है ना। ठीक है, कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई ऐसा है कि देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ सीखो कि एबीसी हमेशा ही एपी में होंगे, हमेशा ही एपी में होंगे, और जो एबीसी ये है वो एबीसी ये है, तो तुम तो कुछ भी कर लो, ए माइनस टू बी प्लस सी तो हमेशा हमेशा जीरो आने वाला है, हमेशा हमेशा जीरो आने वाला है। और फिर ये जो लाइन दे रखी है, तो अगर ये जीरो आएगा तो फिर ये वाला रिलेशन कैसे बनाओगे आप? इसमें ये वाला रिलेशन हमेशा बनना चाहिए, तो कुछ ऐसा पॉइंट सोचो जिससे ये वाला रिलेशन हमेशा बने। तो दोनों बराबर होने चाहिए कभी ना कभी किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, तो वो एक्स की वैल्यू वन और माइनस हाफ है। तुम उल्टा सोचो ना भाई, तुमको अगर ये क्या, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कंपेयर क्यों कर रहे हैं, जेन्युइन डाउट है, तो तुम एक काम करो, ये जो पॉइंट मैंने निकाला है ना जहां से लाइन हमेशा पास करेगी, इसको यहाँ पुट करें, और अपने मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना उसको शांत करें। तो यहाँ पुट करोगे तो ये ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। तो वो एपी की कंडीशन वापस लेके आ रहा है, और वही अपन चाहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला रिपीट देखो, ऐसा है कि इसमें अपने जो ऐसा रिलेशन जो दे रखा था ना वो तो अपने को सीधा दिखा नहीं, तो मैंने पहले उसको रिलेशन को जनरेट किया, तो रिलेशन जनरेट करते हुए समझ में आया कि भाई वहां से तो दो रिलेशन आ रहे हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो अपन कर रहे थे वही किया है कि अपन लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए फॉर सर्टेन एक्स एंड वाई। तो कंपेयर कर लिया, जैसे क्वाड्रेटिक में दो रूट कॉमन नहीं आते क्या, वैसे। ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा एक मिनट रुके, इतना जल्दी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन। ठीक है। हम्म तो यहाँ से शुरू करते हैं एक छोटे क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन लिखो आप। ठीक है, फाइंड द फिक्स पॉइंट। अच्छा, बच्चे कम थे हैं? अच्छा, 299 थे। वो एक क्लास की पांच फोटो होती है, तुमको पता है क्या? एक फोटो में इतने एक रो ही आती है ना यार, एक ही क्लास की पांच फोटो होती है, यू नो दैट। तुम एक ही फोटो में गिन रहे हो तो फिर चक्कर पड़ जाएगा यार, है। फाइंड द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा भाई? एक्स प्लस वाई प्लस वन एंड लेमडा टाइम्स एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, इसका फिक्स पॉइंट बताओ जल्दी से। लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, जल्दी से इसका आप जो है वो फिक्स पॉइंट बताएं। लाइन लिखी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक है, लेमडा टाइम्स एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अभी तो थोड़ा आप है ना पढ़ने पे ध्यान दे दो, टॉपिक धीरे धीरे अच्छा बनता जा रहा है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सडनली यू आर लाइक वेरी घुले मिले, है ना। बहुत घुल मिल गए हैं आपस में आप लोग, है ना। तो थोड़ा सा चैप्टर पे ध्यान दो भाई, है ना। हाँ,
ये तुमको देखते ही लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो है वो है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 जैसा, ठीक है? ओके, तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 0 की फील्ड दे रहा है, तो ये फैमिली ऑफ लाइन है, तो ये फिक्स पॉइंट से पास करेगा, और वो क्या होगा फिक्स पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 0 एंड L2 0। समझ गए बात को? तो वो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व करना है। सोल्व कर लोगे क्या? दोनों को जोड़ दो मेरे हिसाब से। तो 2x प्लस थ्री इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3/2, और यहाँ पुट करोगे -3/2 प्लस वन माइनस हाफ, y की वैल्यू हाफ आ जाएगी। ये तो समझ में आ गया? ये तो बहुत क्लियर थे। तो टाइप 2 था अपना, कि जैसे ही आपको लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 दिखे, यू डू L1 0 एंड L2 0 और बात खत्म, पॉइंट निकाल लो वहां से। ठीक है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हाँ भाई, देखो इसको, द फैमिली ऑफ लाइंस ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। और ये लाइंस है सारी की सारी, ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रही है? अगर क्वेश्चन लिखो फिर समझते हैं। x इंटू ए प्लस टू बी, y इंटू ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये सारी लाइंस जो है एक फिक्स पॉइंट से पास करती, तो कैसे अरेंज कर रहे हैं ध्यान से देखें। मैं सबसे पहले ए जो है वो साथ एक साथ रख रहा हूँ, ए वाली सारी बातें ना। तो यहाँ से x, फिर यहाँ से y, और यहाँ से -1 प्लस, अगली बार b कॉमन निकाल लिया, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक बार इस बात को डाइजेस्ट करो। कर ली? ठीक है। अब अपन भले ए से डिवाइड कर दो, भले बी से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने जो है वो ए से डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है? तो यहाँ पर b बाई ए बन गया, तो ये हो गया 2x प्लस थ्री वाई माइनस वन, और थोड़ी देर के लिए इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो जो है लेमडा। तो L1 प्लस लेमडा L2 जैसा दिख गया मेरे को तो, और तुमको भी दिख गया होगा। सो गेट मी द फिक्स पॉइंट। तो अपने को सोल्व ये करना है ना, x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है? तो क्या कर रहे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो ना भाई, है? इंटू टू, सो माइनस वाई, और -2 एंड -1, वाई की वैल्यू -1 आ रही है क्या? और अगर y की वैल्यू -1 आ रही है, तो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है क्या? सो 2 एंड -1 आर द फिक्स पॉइंट्स। ठीक है भाई? ओके, तो फिक्स पॉइंट वाली प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे जो है अब सूट कर देनी चाहिए भाई, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुके बस, है ना? ये क्वेश्चन अभी, चलो बनाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो, है ना? यार ये क्या हो गया इसको, क्वेश्चन लिखना भी जल्दी से।
क्यों पहले वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही थी क्या? ऐसा? पहले बढ़िया थी? क्या बात कर रहे हो? पहले सामने वाली लाइट जो है बंद हो गई थी। हैं? ऐसा? ज्यादा अच्छी आई थी। एक चीज ट्राई करते हैं, 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुकना। ठीक है भाई, चलो। तो क्वेश्चन ये है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो भाई ऐसा है कि आपको वर्टाइसेस नहीं निकालना है, ठीक है ना। भाई आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सॉरी द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर दिस, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर विदाउट फाइंडिंग द वर्टाइसेस। मतलब ये जो ट्राइंगल है, मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिखाने का तरीका है। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो आईआईटी वाला कभी नहीं पूछेगा कि भाई वर्टाइसेस मत निकालो, ठीक है ना, लोग निकाल ही लेंगे। जैसे उसने बोला कि मत निकालो, लोग जानबूझ के निकालेंगे, और है ना। तो ये तो खैर सीखने का मतलब तरीका है कि x+2y = 0, और एक है 4x+3y = 5, और ये आ रहा है 3x+y = 0। ठीक है यार, एक बात बताओ, डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर जल्दी बताओ। हम्म, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन बताओ भाई। ये वरुण धवन ठीक है सब है ना, वो तुम्हारा आईआईटी पेपर देने नहीं आएगा, ठीक है ना। जो पूछ रहा हूँ बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। हम्म, तो एल्टीट्यूड का जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वाला एल्टीट्यूड और ये इधर से ये वाला मिल जाए, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। क्वेश्चन लेंदी जा सकता है ना, मतलब प्रोसीजर जो है वो ज्यादा लेंदी जा सकता है। तो आप यूं बताओ मेरे को, कैन यू सी एडी वाली लाइन, ए से डी वाली लाइन विच इज एल्टीट्यूड। आपको ये ऑब्जर्व करना है, क्या आपको दिख रहा है कि एडी वाली जो लाइन है वो ए बी और ए सी के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 2। सो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि भाई एडी वाली लाइन जो है ए बी और ए सी के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो एडी की इक्वेशन जो है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगी, L1 + λ L2 = 0। ये चीज समझी क्या, कि उसकी इक्वेशन L1 + λ L2 = 0 हो जाएगी, क्योंकि वो उनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, यही फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन था। कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन L1 + λ L2 होती है, क्योंकि ए तो निकालना नहीं मना किया है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एडी वाली लाइन लिखी, सो 3x + y, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स 4x + 3y - 5, ठीक है। तो 4λ + 3 इंटू एक्स प्लस 3λ + 1 इंटू वाई, कैलकुलेशन देखते रहना भाई, गलत नहीं हो जाए ना, ठीक है। और -5λ = 0। देख लो अच्छे से, 3λ + 1 4λ + 3, ठीक है। तो ये एडी वाली लाइन है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एडी। और आई थिंक टू गेट लेमडा, बताओ क्या करना चाहिए, लेमडा निकालने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई L1 + λ L2 में लेमडा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ये इसके ऊपर 90 है स्लोप से, तो सर अपन ऐसा कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडी और स्लोप ऑफ बीसी जो भी आ रहा है वो कितना, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो आई थिंक इससे अपने को लेमडा मिल जाएगा। ओके, तो मैं एडी का स्लोप लिखता हूँ। तो एडी का स्लोप जो है वो है माइनस के साथ 4λ + 3 /3λ + 1, ठीक है। M1 M2, इस लाइन का स्लोप -½ और M1 M2 -1। यहाँ से आप लेमडा बता दें एक बार कि क्या आ रहा है, जल्दी से।
हाँ भाई, लेमडा कितना आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है। सो आपको एडी वाली इक्वेशन मिल गई है ना, विच इज, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वो है L1 माइनस 1/2 L2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, एक एल्टीट्यूड अपने को मिल गया, अपना आधा क्वेश्चन हो गया। अब आपको बीई की इक्वेशन बतानी, तो आप स्टार्ट करें L1 L2, रिपीट द सेम प्रोसीजर। सबको पता पड़ गया क्या करने वाले हैं अब, है भाई? बात समझ में आई ना? आप अभी जो मैंने ये पूरा किया ना, ये वापस आपको रिपीट करना। कहां से? ये आपको रिपीट करना बी से। ठीक है, तो बीई एक ऐसी लाइन है जो बीसी और AB के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, L1 प्लस लेमडा L3 इक्वल टू 0। अरेंज किया, और यहां पर 90 है ना, तो इस जगह M1 M2 माइनस 1 कर दो एंड गेट मी लेमडा अगेन। ओके, पीपीटी पे नहीं पढ़ा है क्यों भाई? क्या दिक्कत होती है पीपीटी में? पीपीटी पे स्पीड बढ़ जाती है इसलिए, स्पीड बढ़ जाती है ना। ठीक है भाई, चलो भाई, तो आई रिपीट द कैलकुलेशन वंस अगेन। ठीक है, तो ये ABC था। तुम्हारा कैलकुलेशन करते रहो भैया ना, यहाँ से यहाँ पर 90 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 90 है। ये अपनी L1 वाली लाइन थी, ये L3 वाली लाइन थी, और ये L2 वाली लाइन थी। तो BE जो आप लिख रहे हैं, है ना, वो है L1 प्लस लेमडा L3 इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इज L1? 3x प्लस वाई। तो एक तो आ गया अपना 3x प्लस वाई, और लेमडा टाइम्स L3, L3 आ गया अपने पास, एक मिनट है ना, L3 आ गया x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y ही है ना, बस ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। ये अपना BE वाला लाइन है। So that is lambda plus 3 into x plus 2 lambda plus 1 into y। ठीक है, ये अपने BE की इक्वेशन है। ओके, और अपने को फंडा ये अप्लाई करना है कि BE M1 मतलब M1 और M2 विच इज AC का स्लोप दैट इज -1। ठीक है, तो BE का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस के साथ लेमडा प्लस 3 अपॉन 2 लेमडा प्लस 1, और AC, सो व्हाट इज AC? AC जो है वो आ रहा है 4x प्लस 3y, है ना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो AC का स्लोप कितना आ जाएगा, -4/3। M1 M2 -1, यहाँ से लेमडा की वैल्यू है ना, बताओ भाई क्या आ रही, -3/2, पक्का? चेक कर लोगे बाकी लोग, है ना, फटाफट, है ना? तो यहाँ पर जो इस लाइन की इक्वेशन आई है, दैट इज L1 माइनस 3/2 L2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये है x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो एक एल्टीट्यूड अपना ये आ गया, और AD की इक्वेशन अपन ने पहले से निकाल रखी थी। AD कितना था, L1 माइनस हाफ L2, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा L1 माइनस हाफ L2। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई। क्या अपन बोल पाएंगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ऑर्थो सेंटर है। और ये जो है आपका, अब होमवर्क में डाल दो इसको, कि यू नीड टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू
जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो ही अपना जो है वो ऑर्थो सेंटर होने वाला है। ठीक है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अभी आपने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे कहाँ? क्वेश्चन इतने छोटे होते हैं ना, तुमने अभी तक देखे ही नहीं भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, इतने छोटे छोटे सवाल आएंगे, है ना। मतलब इतना टाइम सेव होगा अपना, इतना ज्यादा टाइम सेव होगा कि देखो भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हम्म एक क्वेश्चन बीच में कहीं रह गया था। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए, ये वाला एक क्वेश्चन बीच में रह गया था अपना, अब कर लेते हैं इसको। ठीक है, पढ़ो एक बार। इन्होंने बोला है कि अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए बी एंड सी ऑन अ लाइन वेनिशेस। वेनिशेस का मतलब क्लियर है? वेनिशेस का मतलब होता है इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन कहां से पास करेगी? ठीक है, मतलब इसके सेंट्रोइड से या ऑर्थो सेंटर से या इन सेंटर से, या जो भी दे रखा है ना इस प्रकार। शुरू करें। देखो, अलजेब्रिक सम मतलब होता है, अगर 7 आ रहा है तो 7 जोड़ना है, अगर -5 आ रहा है तो -5 ही जोड़ना है। मतलब अलजेब्रिक सम मतलब जैसा सम जनरेट कर रहा है ना, वैसा का वैसा जोड़ते चलो। ठीक है, यानी कि आपको मोड नहीं लगाना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अपन अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे तो अपन जैसे मान लो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इससे निकालना है, तो अपने को बोलेंगे, अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फॉर्मूले से, ax1 by1 प्लस सी, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और अपन जो है इसके ऊपर मोड लगा देंगे। समझते हो बात को? अपन तो डिस्टेंस ऐसे ही निकालेंगे ना भाई। ठीक है, पर यहाँ पे क्या बोला है, अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि आपको मोड नहीं लगाना है। जैसा साइन प्रकट हो रहा है, प्लस वाला प्लस में जैसा आ रहा है वैसे जोड़ते चलो आप, तो बस मोड नहीं लगाना है। ठीक है, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अल्जेब्रिक सम। अब मैं जो है वो अल्जेब्रिक सम करने जा रहा हूँ। पॉइंट ए का निकाला एक बार, तो पॉइंट ए का आएगा यहाँ पर ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ओके, अब मैंने x2 y2 का निकाला, तो x2 y2 का आ जाएगा ax2 by2 प्लस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने x3 y3 का निकाला, तो ये कितना आएगा, ax3 by3 प्लस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है, 0। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को कि अल्जेब्रिक सम फ्रॉम ए बी एंड सी ऑन दिस लाइन वेनिसेस? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, सेंट्रोइड आएगा भाई, बिल्कुल सही बात है। ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दिया तो भाई ये कुछ ऐसा लिख दूं मैं, है ना, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हटाया और इधर भेज दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए x1 प्लस x2 प्लस x3, ए एक साथ रखा, बी एक साथ रखा विच इज y1 प्लस y2 प्लस y3, और c प्लस सी दैट इज 3c इक्वल टू 0। ठीक है, कर लोगे कंपेयर। अब इसको कंपेयर करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, यू कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। ठीक है भाई,
ओके, मतलब आप कर लोगे कंपेयर ना, तो कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अपने x और y की वैल्यू निकालने अपने, तो वो तो दिख रहा है मेरे को कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आएगा, बाई 3 मीन्स दिस, ठीक है। अरे तुम क्या बावड़े हो रहे हो क्या हैं? दिन भर दिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है और तुमको जो है वो बकड़ सूझ रही है? इसकी आवाज आ रही है, उसकी आवाज आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? तो क्या क्या चल क्या रहा है भाई? है एक 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 सर्टेन पॉइंट तक आपकी हंसी मजाक अच्छी लगती है, ठीक है, उस पॉइंट के बाद फिर नहीं, है ना, आप बस थोड़ा बहुत चलते रहो बस, ठीक है ना। दिन पर दिन, है ना, ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, सर्कल, पीएनसी, बाइनोमियल, 11th के अंदर 4 ही टॉपिक होते हैं जो बच्चे को आने चाहिए। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा पीएनसी और चौथा बाइनोमियल। ये ऊपर वाले वो लोग कंपाउंड ट्री को सब ठीक है, वो है ना, वो ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते वो भी ठीक है, मतलब आ जाते हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है भाई, थोड़ा सा अपन थोड़ा सा फोकस्ड है ना वे में पढ़े, ठीक है ना। तुम ऐसे माहौल बनाने लग गए ना, तो फिर तो, है ना, 12th में आते आते क्या करेंगे फिर अपन, है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। तो टाइप 2 डन, ठीक है ना। अब देखो, ये जो यहाँ पर टाइप 3 है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि टाइप 3 में बातें याद रखनी है, और टाइप 4 में भी जो है बातें याद, टाइप 3 मतलब पूरा याद ही करना है। बेसिकली टाइप 3 आपको ये बता रहा है, ये दोनों इसमें क्यूमुलेटिव यहाँ पर लिखा है ना, ये वाला, तो ये कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि अगर सुनो, मत लिखो मत लिखो, अपने ऊपर लोड मत बढ़ाओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड की इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन, जो भी दे रखा है u1 u2 u3 u4 सब दे रखा है। आपको बताना है कि डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी। तो डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी, तुमको 4 साइड पता है, गिवन दैट ये कुछ भी नहीं पता है, तुम डायगोनल निकाल लोगे क्या, बस ये बता दो मेरे को। तरीका जो भी हो, जैसा भी हो, तुम निकाल लोगे डायगोनल। तुमको एसी की इक्वेशन लिखनी है यार, लिख लेना ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, क्यों याद करना है इसको, और इसमें कंफ्यूज होना, पता है कंफ्यूज होना। और एसी लिख रहे तो 1 2 3 4 आएगा, एसी ये होता है ना, तो 1 और 2 ये रहा उल्टा, है ना, वो रहने दो यार सब, है ना, ठीक है। सो टाइप 3 मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं हर बार ही नहीं बताता हूँ, ठीक है ना, हटाओ इसको। तो अपन जो है वो इस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लें, इस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लें, और 2 पॉइंट से लाइन लिखना आता है, यू विल गेट द डायगोनल, रिपीट द सेम प्रोसीजर हियर, ठीक है, ओके, बस। आगे बढ़ते हैं। ये वो वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर आपको ऐसे अपनी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही हो, तो ये 4 इक्वेशन दे रखी है, आपको डायगोनल की इक्वेशन बतानी, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, कि भाई इनका इंटरसेक्शन निकालना कर लेना फिर, है ना, बस उस प्रकार से, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटरसेक्शन इनका ही निकलेगा ना, ये दोनों तो पैरेलल है, इनका इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो कंसिडर दिस एज होमवर्क, ओके, ठीक है भाई। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, तो थोड़ा बहुत आपको ऑप्टिक्स का फंडा सिखाते हैं, ठीक है ना। आप जो मतलब पढ़ के आते हैं ना 10th क्लास में, कुछ तो पढ़ के आते हैं आप ऐसा, क्या पढ़ के आते हो तुम फिजिक्स में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, राइट। और इसके आपको भरपूर नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सर्टेन क्वेश्चन होता है, तो आपने भी रटे हुए और बस सब याद है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा वो फंडा क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसा होता है कि ये अगर कोई मिरर है ना, ये अगर कोई मिरर है, तो भाई यहाँ से कोई लाइन गई है इधर, है ना, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से टकराई और यहाँ पर आ गया, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और ये जो लाइन बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं,
ठीक है ना, ये है अपना नॉर्मल, ठीक है ना, और ये इंसिडेंट रे, और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो पॉइंट इज कि ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है वो बराबर होता है ना, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल बराबर होता है, ठीक है। और बस बढ़िया है ना, ये सब सेम प्लेन में होते हैं, और ये अपना जो है वो प्लेन मिरर है। तो मिरर जो है वो इमेज का काम करता है ना, मिरर जो है वो अपना रिफ्लेक्शन बताता है अपने को, है ना, कि देखो आप ऐसे दिखते हो उस प्रकार से। उस चीज को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। रिफ्लेक्टेड रे टकरा सॉरी इंसिडेंट रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, तो मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को आगे ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक है ना, कि भाई अगर मान लो ये ऐसे आगे जा रही होती, ऐसे कुछ इसी डायरेक्शन में ना, इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कुछ जा रही होती है ना, इस प्रकार से, तो डायरेक्शन ये बना दी मैंने। द पॉइंट इज कि अगर ये बीच में मिरर है, प्लेन मिरर, तो कहना इसे, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर कोई लेट से कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, एनी पॉइंट, तो कहना इसे उसका इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस मिरर मेरे को यहाँ दिखने वाला है, इस जगह पर कहीं, कि अगर ये कोई पॉइंट ए है तो इसका इमेज ए डैश इंसिडेंट रे पर लाई करेगा विद द सेम डिस्टेंस। मिरर का फंडा ये होता है ना, मिरर क्या करता है, अपना जो इमेज है अपन मिरर से जितना दूर खड़े हैं उतना ही अंदर वो अपने को अपना इमेज दिखा देता है, राइट। तो यही तो होता है इमेज का काम, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है। नाउ मैंने ये किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे बनाया, ऐसा कुछ करके ऐसा बना दिया। So if there is certain point B which lies on incident ray, can I say image of that particular point with respect to that mirror lies on this line? भाई इधर समझाया तो वो उधर भी हो गई होगा, इज दैट क्लियर। अब मैं जो बात बोल रहा हूं वो है इस पूरी ऑप्टिक्स प्रॉब्लम का सार, वो है पूरा गीता का सार। बहुत ध्यान से सुनना और बाद में जब बोलूं तब लिख लेना। स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन इंसिडेंट रे, every point which lies on incident ray, the image of that point with respect to mirror lies on reflected ray and vice versa. क्या ऐसा बोलना पड़ेगा कि समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, कुछ ऐसा बोलूं? हाँ? हर पॉइंट जो इंसिडेंट रे के ऊपर है, अरे मैंने एक पॉइंट बताया ना भाई, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा है, जो भी पॉइंट आ रहा है, क्या उसका इमेज में ऊपर दिखा पाऊंगा क्या? यहाँ पे एक और पॉइंट लिया तो उसका इमेज यहाँ आ जाएगा ना। तो ये इमेज किस पे जा रहा है? इमेज किसके ऊपर जा रहा है? रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर जा रहा है ना। ये लाइन पूरी क्या है, ये जो लाइन पूरी बता रखी है इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे ही तो है, ठीक है। द पॉइंट इज कि इंसिडेंट रे पे, अच्छा इधर इंसिडेंट रे, सुनो, इंसिडेंट रे आगे भी जा रहा है, ऐसे आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। तो अगर इधर कोई पॉइंट हुआ इस साइड, इस जगह पर, तो क्या उसका इमेज यहाँ आएगा ना। समझ आ गई, इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड भी कर दिया मैंने। तो इंसिडेंट रे के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड रे एंड वाइस वर्सा। इज दैट क्लियर? वाइस वर्सा है ना, उल्टा भी सही है ना। चलो भाई लिखा जाए, जल्दी से लिखा जाए, फिर ऑप्टिक्स प्रॉब्लम करते हैं। इस डायग्राम के नीचे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखे जो मैं बोल रहा हूं, every point which lies on incident ray, every point which lies on incident ray, the image of that point, the image of that point with respect to mirror, the image of that point with respect to mirror lies on reflected ray, the image of that point with respect to mirror lies on reflected ray and vice versa. Every point which lies on incident ray, the image of that point
with respect to mirror lies on reflected ray। फंडा क्लियर भाई? हाँ, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती है, अब शुरू करते हैं। देखो, इमेज, तो जैसे ही वो इमेज नाम का शब्द आया ना, तो आपको बात समझ में आ गई। इमेज, इमेज का फॉर्मूला होता है, याद है इमेज का फॉर्मूला लाइन के रेस्पेक्ट में? तो ये इंसिडेंट रे जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंसिडेंट रे एक लाइन की इक्वेशन ही तो है, एक एक लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन, और उसकी इक्वेशन अपने को पता होगी। किसी एक पॉइंट की इमेज निकालनी होगी प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में, तो प्लेन मिरर भी एक लाइन ही है, तो इसको अपन स्ट्रेट लाइन में लेके आएंगे। ठीक है, समझो। देखो, पहले मैं एक बार स्टैंडर्ड बातें पूछता हूँ आपसे। यार एक बात बताओ, यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट से उसके कोऑर्डिनेट है 1,3। अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर मान लूं, लेट से वाई एक्सिस जो है मेरा मिरर है, तो इसकी इमेज कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, पहले तो ये बताओ। इस पॉइंट का इमेज कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा, यानी कि सर इस जगह कहीं पर आने वाला है। सो कैन यू टेल मी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इसका इमेज बता सकते हो विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्मूला, जस्ट द कॉमन सेंस, जस्ट द कॉमन सेंस आई वांट। यू टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। यस, शाबाश, -1,3 सर इसका इमेज है, क्योंकि जब वो दिख गया हमको कि हाँ वो बराबर बराबर रखना है, तो ये इसका इमेज जो है वो ये आ जाएगा, अगर ये मिरर है तो। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो अगर मैं इस एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं, है ना, एक्स एक्सिस को, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर व्हिच इज ए डबल डैश? अपना ये पॉइंट है ना, दिस इज आवर पॉइंट। नाउ यू टेल मी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पक्का यही आएगा ना? हाँ, शाबाश। तो सर वो हो जाएगा -1 -3। नाउ कैन यू टेल मी इफ आई से मिरर इज दिस, तो ए डबल डैश का रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जो ए ट्रिपल डैश बोल रहा हूं मैं, हाँ बताओ भाई, थोड़ी अक्कल है। 1,-3, और इसकी इमेज अगर यहां निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 1,-3 का पलट के ऊपर डाल दो और क्या आ जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे जब क्वेश्चन आएंगे ना, जब एक्स एक्सिस मिरर होगा या वाई एक्सिस मिरर होगा, तो उस टाइम जो है ऐसा नहीं कि अरे सर हम तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट ही बता देना कि सर इसका इमेज ये आएगा। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट तो ये, थोड़ा जल्दी आंसर निकालने के लिए, जब आपका मिरर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो ना, तब जल्दी बता देना भाई ये है बस, है ना, उस टाइम फॉर्मूला वगैरह नहीं लगवाऊंगा मैं। ठीक है, एक और चीज पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है ना, कि भाई एक बात बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है वो y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, एंड लेट्स से देयर इज अ पॉइंट विच इज 3,1, और अगर आपका y एक्सिस जो है वो मिरर है, बीच में मिरर है ऐसा ये, तो ये पॉइंट ए है, तो इसका इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ कहीं आएगा, दैट विल बी ए डैश। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश? y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स है बीच में। थोड़ा सोचो, फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सोचो। 3,1 है, y इक्वल टू एक्स है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर आएगा, जो 3,1 हो जाएगा, नहीं 3,1 नहीं, उल्टा 1,3। y इक्वल टू एक्स जो है वो कोऑर्डिनेट स्विच कर देता है। ठीक है ना, आप थोड़ा फील करो ना इस बात को यार, है 1,3 का 3,1 होगा ना भाई, है। अगर कोई पॉइंट अल्फा बीटा है, तो y इक्वल टू एक्स जो है उसको क्या कर देगा, बीटा अल्फा कर देगा। अरे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो उस टाइप से है। ठीक है ना, ओके। ये थोड़ा सा है ना, देखो, टाइम बचाने की टेक्निक है। अगर आपको ये नहीं चमकता है ना, तो आपके लिए फॉर्मूला है भाई, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना, देयर इज अ फॉर्मूला, है ना। आपको मैं वो भी याद करा देता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 -2 ax1 by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इमेज निकालने का, where x2 y2 is the image of x1 y1 with respect to ax plus by plus c equal to 0। तो भाई उसके लिए तो फॉर्मूला है, पर ये बातें अगर आप याद रखोगे, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। फंडे सारे क्लियर हैं?
ठीक है, ओके, मेन फंडा क्लियर है। हाँ, ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ 1,7 अबाउट y एक्सिस। सार्थक, तुम बनाते हो जेई का पेपर हैं? मैं बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो तुम। कोई अगर टेक्निक मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब वो यूजफुल टेक्निक है, तभी बता रहा हूँ ना। हैं? अरे, पता है तुमको जेई एडवांस देने से पहले जेई मेंस भी देना पड़ता है। उसमें एक्चुअली है ना, क्वालिफाई करना पड़ता है। तुम समझो इस बात को। और जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीढ़ियाँ दो चढ़नी है यार, एक नहीं चढ़नी है ना, दिक्कत है। तो हर लेवल का पढ़ना पड़ता है भाई। जहाँ पे टेक्निक सिखाने वाली बात होती है वहां पे सिखानी पड़ती है। हाँ भाई, ये क्या है भाई, 1,7 वोट वाई एक्सिस, ये दिख गया क्या? इसका रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है ना, ए डैश -1,7, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपने क्लासरूम वाला अवतार यहाँ पर प्रकट करना ही पड़ेगा, मतलब मेरे को वो अवतार में आना ही पड़ेगा। जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना वैसा पढ़ाना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना, तो ठीक रहेगा। हाँ भाई, तुमको क्लासरूम वाला अवतार दिखाते हैं, तुम भाग जाओगे। हाँ भाई, ये 10,3 का इमेज बताना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस 10,3 का। 10,3 का क्या बता रहे हो? -10? अच्छा, 10,-3 होगा ना भाई। क्वाड्रेंट भी देख लिया करो, थोड़ा सा डरो भगवान से कि अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को आप बता सकते हो, आई नीड, इसी में सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ सी डी, आई नीड इक्वेशन ऑफ सी डी, और इसके ऊपर होगा एक अच्छा खासा डिस्कशन, ठीक है। देखो, यहाँ पे ये टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस मिरर हो गया। तो ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। तो इंसिडेंट रे के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट का इमेज कहाँ लाई करता है, बताओ जल्दी से। इंसिडेंट रे के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का इमेज किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, रिफ्लेक्टेड पे लाई करेगा। है, ये कहाँ लाई करने वाला है, ये लाई करने वाला सी डी पर, राइट। ओके, अब सुनना ध्यान से, मैं लॉजिकली रिलेट कर रहा हूँ। ये लाइन यहां से आई, ये टकरा गई, तो ये हुआ ना रिफ्लेक्टेड रे, जो आपको दिल्ली से बॉम्बे दिख रहा है। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का इमेज कहाँ लाई करेगा, रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लाइज ऑन इंसिडेंट रे। उल्टा सीधा कुछ नहीं है, इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का इंसिडेंट, बस ये है। इधर इंसिडेंट रे क्या है, सी डी। तो ये 10,-3 कहाँ आने वाला है, सी डी बनाने वाला है। क्या आप सब लोगों को सी से डी वाले लाइन पर दो पॉइंट दिख गए क्या? फर्स्ट पॉइंट इज -1,7 एंड अदर पॉइंट इज 10,-3। गिवन दैट आपको स्ट्रेट लाइन आता है, आप दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? दो पॉइंट से अपन लिख लेंगे, बस इसका इमेज इधर लिया, इसका इमेज इधर लिया, और ये सी डी की इक्वेशन, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा y-y1 x+x1 -3 - 1 डिवाइड बाय 10 माइनस ऑफ -1 y2 - y1 x2 - x1, and this is your equation of CD, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, कोई मेरे को दिल्ली वाला पॉइंट बता सकता है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ इस डायग्राम के ऊपर, एक ही बार में सारी बातें पूछ लेता हूँ भाई। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं इसी डायग्राम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ तो? इससे मेरे हिसाब से और क्लैरिटी रहेगी, है ना, मतलब। हाँ, दिल्ली वाला पॉइंट बताओ, दिल्ली वाला पॉइंट बताओ, कैसे निकालोगे? यू टेल मी द प्रोसीजर ओनली। दिल्ली वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? y को 0 कर दोगे, कौन सी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, सी डी में, ये जो अपन ने निकाला है ना।
तो ये जो भी इक्वेशन आ रही है सी डी की, इसमें अपन जो है वो y को 0 करते हैं, तो अपने को वहां से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और डेली पॉइंट का आंसर जो है वो हो जाएगा अल्फा कोमा 0, जो भी यहाँ से आ रहा है। अच्छा, सी पॉइंट भी आ जाएगा, फिर सी डी वाली इक्वेशन में जो है x को 0 कर देना, उससे अपने को y मिल जाएगा, और c वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0 कोमा बीटा टाइप से। ओके। अच्छा, तो एसी की इक्वेशन आ जाएगी, इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे, एसी, ए पता है, सी निकाल दिया अभी मैंने। अच्छा, बॉम्बे दिल्ली आ जाएगा, बी पता है और डी मैंने निकाल दिया, है ना? ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है भैया, ओके। तो ये पूरा ऑप्टिक्स प्रॉब्लम का थ्योरी है, ठीक है ना? ओके। तो वो एक एक करके यहाँ पूछा हुआ, मैंने एक ही बार में पूछ लिया। एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो रिफ्लेक्शन, फिर सी डी के कोऑर्डिनेट निकालो, फिर इक्वेशन निकालो, सब ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब ये इसके इसके लिए थोड़ा सा वेट, अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है भाई? थोड़ा मिरर आपको मैं टफ लेके बता देता हूँ। ये मिरर है, 2x प्लस वाई माइनस 6, ये इंसिडेंट रे आई यहाँ से, ये टकरा के इधर निकल गई, ठीक है? ये पॉइंट ए है जो 3,10 है, ये पॉइंट बी है जो 5,6 है, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट सी है ना? एंड आपको पता ही है कि भाई ये नॉर्मल होता है, ठीक है, जिसका एंगल ये और ये बराबर होता है। ओके, ये नॉर्मल। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये आप निकाल लो, ठीक है? ये क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ो अच्छे से। तुम समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट तो वही है। कॉन्सेप्ट में एक बार बता देता हूँ, इंसिडेंट रे का लाइन लिखना है, ये पूरी इक्वेशन चाहिए आपको जो मैंने रेड से मार्क किया है, बस 2 पॉइंट पता होने चाहिए, एक तो पता है, दूसरा निकाल लो। तो कॉन्सेप्ट, ये बी का जो भी इमेज आने वाला है इस मिरर के रेस्पेक्ट में, वो इसके ऊपर कहीं लाई करेगा ना, मैं पूरा बना नहीं पाऊंगा, है ना? कुछ मजबूरी है इसमें मेरी, समझ गए बात को? फंडा समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन ऑफ बॉम्बे with respect to 2x plus y minus 6 equal to 0 lies over here। एक पॉइंट वो आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ये है, लिख लो इंसिडेंट। अब रिफ्लेक्शन निकालना है, अब उसके लिए आएगा फॉर्मूला, उसके लिए आएगा फॉर्मूला। तो बी का जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको मैंने बी डैश बोल दिया है, और उसके कोऑर्डिनेट बोल दिए x2 y2, ठीक है? और जिन महान पुरुषों को, है ना, जिन महान लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, अब याद कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि चैप्टर के साथ जो बातें याद हो जाती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसके बाद वो याद खोना मुश्किल हो जाता है। आसानी है ये तो, है ना? शुरू किया जाए, अप्लाई करो फॉर्मूला। x1 y1 5 6, एबीसी कितना हो गया, 2 1 माइनस 6, पॉइंट उठा के पुट करना है ना।
हाँ भाई, रिफ्लेक्टेड रे भी निकालनी है उसी लॉजिक से, पर देर इज वन मोर वे टू फाइंड रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर गेटिंग इंसिडेंट रे देर इज वन मोर वे, ठीक है। सो यू टेल मी व्हाट इज x2/2 यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ये बताओ। कब तुम्हारी कैलकुलेशन एक जैसी होगी रे? कब सुधरोगे तुम लोग हैं? दो आंसर आए, दोनों अलग अलग आए हैं। पहले सब लोग एक बार ये बता दो, ये कितना आ रहा है पूरा सोल्व करने के बाद? दस, छः, 10/5, 2 एंड 2। ये -4 आ रहा है ऐसा? -4 आती -8 और तो -3 और -4 आती 2, -3 2। यहाँ पर एक पॉइंट है इस जगह पर, ठीक है। शुरू करें? दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट आ गए तो लाइन की इक्वेशन y-y1 x-x1 है ना, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, ये आंसर है। ओके, तो क्या आप रिफ्लेक्टेड रे निकाल लेंगे क्या? क्या इतना अश्योरेंस में रख सकता हूँ ना आपसे कि हाँ भाई हाँ ये तो कर लेंगे अभी? ठीक है ना, आप तो कर लोगे, है ना? अगर आप उसी मेथड से कर लोगे तो मैं फिर एक और मेथड बताता हूँ। लिख लिया पूरा? ठीक है। हाँ भाई, ऐसा है, सुनो। रिफ्लेक्टेड रे के लिए आप वही करोगे, है ना? क्या करोगे आप? 3,10 का जो है वो इमेज निकाल के ये इधर कहीं करोगे और फिर इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है ना? तो वो भी ठीक है। देखो, अगर इंसिडेंट रे आ चुका है, एक और तरीका है ना, यूज करना नहीं करना अपने हाथ में है, बराबर ही बात है वो। अपने को इंसिडेंट रे पूरा पता है, ठीक है। अपने को मिरर पता है। क्या ये वाला पॉइंट निकल जाएगा? which is intersection of incident ray and reflected ray. So if you get this point, इन दोनों को ज्वाइन कर दो ना, क्या दिक्कत है? 5 6 और सी को ज्वाइन कर दो, इससे रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, ठीक है। वो अपनी अपनी चॉइस है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं आप, ठीक है, कैसे सोचते हैं वो अपना अपना चॉइस है, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ाते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। जो भी आए, एक लाइन बोल दी थी मैंने, वो लाइन लिखी हुई है आपने भी, उसको पढ़ लेना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। नाउ वी आर डिस्कसिंग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जो है 0 0 पे ना हो तो क्या होगा, ठीक है ना, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, तो भाई ऐसा है कि ये जो है अपने नॉर्मल एक्स और वाई एक्सिस है, जो अपन हमेशा से लिखते आए हैं, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है। अब क्या हुआ कि भाई नहीं पसंद सर ओरिजिन, हमको तो कहीं और चाहिए सर। ओरिजिन मान लो 2 3 पे हो गया तो क्या होगा? तो जो नया जो एक्स और वाई एक्सिस है वो मैंने यहाँ पर लिया
है ना, और इसको लिखा मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, और जो ये पॉइंट है वो h कोमा k है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि h कोमा k जो है वो अपना नया ओरिजिन है, जो 1,2, 2,3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर भाई बात? इसको अगर मैं ओ लिख रहा हूं तो इसको जो है मैं ओ डैश लिखूंगा। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट पहले से यहां पर रहा होगा पुराने वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में x कोमा वाई। मान लो ये कोई पुराना पॉइंट ही x कोमा वाई। बहुत ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो पॉइंट x कोमा वाई था, उसके कोऑर्डिनेट 7, 8, 9, 10 कुछ भी थे, आपने नया ओरिजिन ले लिया, आपने ओरिजिन h कोमा के ले लिया। माय क्वेश्चन इज कि अब बताओ उस पुराने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे विथ रिस्पेक्ट टू नया वाला ओरिजिन। प्रॉब्लम क्लियर है क्या पूछ रहा हूं मैं? प्रॉब्लम पूरी क्लियर है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो चुका है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ओके, तो एक रिलेशन चाहिए अपने को, ठीक है ना, तो सुने बात को। जब इसको अपन ने यहां से ज्वाइन किया, इसको अपन ने यहां से ज्वाइन किया, तो ये स्मॉल एक्स वाई पता है ना, ये अपने को पता है, ठीक है ना। तो भाई दिख रहा है यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, एक्स होगी, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वाई होगी। ये बात तो क्लियर है कि ये इधर एक्स होगा क्योंकि एक्स डिस्टेंस आगे है। पुराने सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही देखना, पुराने सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही। ओके, अच्छा, अब सोचो नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर ये पॉइंट यही, पॉइंट तो वहीं का वहीं है, पॉइंट तो वहीं नहीं गया है, पॉइंट तो वहीं का वहीं है। अब इसकी डिस्टेंस जो है कितनी रहने वाली है, कैपिटल एक्स, और इसका जो हाइट है वो कितना रहने वाला है, कैपिटल वाई। और अपने को तो पता ही है कि ये ओरिजिन कितना ऊपर गया है, ओरिजिन जो है एच ऊपर गया है, और सॉरी एच नहीं, के ऊपर गया है और एच इधर गया है। ठीक है, बस क्लियर है बात। एक रिलेशन लिख देता हूँ वो आपको भी दिख जाएगा कि भाई देखो स्मॉल एक्स जो ये रेड वाला है दैट इज कैपिटल एक्स प्लस एच, एंड स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई प्लस के। दिखा गया, दिखा क्या भाई? ये पूरा जो x है दैट इज ये वाला डिस्टेंस h प्लस ये वाला डिस्टेंस कैपिटल x, ये रहा, है ना। और ये जो पूरा y है उसको दो पार्ट में तोड़ के लिख दो, k और कैपिटल y, ये रहा। ठीक है, तो नया कोऑर्डिनेट जो आप ढूंढ रहे थे वो होगा x माइनस एच, और जो नया y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y माइनस के। समझ में आ रही बात? ठीक है, सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, और मैं ऐसे याद रखता हूँ, न्यू कोऑर्डिनेट इज ओल्ड माइनस जो भी आपने शिफ्टिंग की है। न्यू कोऑर्डिनेट इज ओल्ड माइनस शिफ्टिंग, न्यू कोऑर्डिनेट इज ओल्ड माइनस शिफ्टिंग। ठीक है भाई, इतना प्यार से तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया किसी को, ठीक है ना भाई, ये होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, ताकि एक दो क्वेश्चन से आपको एक फॉर्मूला क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन कल नहीं भाई, कोई सेंस ही नहीं है कल क्वेश्चन करने का, तो आज करो भी, आज पढ़ा है तो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं भाई, शुरू करें। डायग्राम वगैरह बन गया, ड्राइंग वगैरह तुम्हारी हो गई। ठीक है भाई, हाँ, ये पूरा समझा दिया ना, ये लिखा होगा, ये होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, वो ए कोमा बी पे ले रखा, अपन ने उसको एच के पे लिया था। आई थिंक दिस इज ओके, ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट है और ये नए वाले कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, बस क्वेश्चन पढ़ा जाए, आंसर बताया जाए। सो देयर इज अ रिलेशन विच यू नीड टू राइट, ये वाला,
आंसर बता दो। क्या निकालना समझ में आ गया ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। पुराना वाला कोऑर्डिनेट 3 था, तुमने शिफ्टिंग की 1,2 की, तो 1 इसके अंदर, -4 तो -2, तो आंसर जो है, ये तुम उल्टा कैसे बता रहे हो, -2 कैसे बता रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? मेरे तो 2 -6 आ रहा है। अरे 3 - 1 2 ही होता है ना भाई, -2 कैसे होता है? हाँ, ये तुम इतने सारे जवाब एक साथ देते हो ना, मेरे को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि कहीं मैं गलत मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं मेरे को जोड़ बाकी करना आता है कि नहीं आता है, हैं? लाइन से सारे दे दिए -2,6। टीचर 3 बार सोचे, अरे यार -2 मेरे तो नहीं आ रहा, इन बच्चों के कैसे आ रहा है, और एक के नहीं आ रहा सबके आ रहा है। गजब यूनिटी है भाई, है ना, मतलब गजब यूनिटी दिखाते हो तुम गलत आंसर में तो। चलो कोई नहीं, ठीक है ना, मेरे को अपनी मैथ्स पे भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, है ना, मतलब सावधान रहे, सतर्क रहे, है ना, और रोज सावधान इंडिया देते देखते रहे बस। ठीक है भी, अगला सवाल पढ़ा जाए, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी से करो, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, है ना, फटाफट करो, खत्म करते हैं बस। अरे पोल वोल नहीं भाई, अभी शुरुआत में पोल नहीं आता है, तुम एक तो समझते भी नहीं हो किस टाइम पे पोल आना चाहिए। जब आप उस कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबल हो जाते हैं तब पोल देना अच्छा लगता है, ताकि सब लोग अटेम्प्ट करें। अभी सीख रहे हैं अभी, देखो। हाँ भाई, क्या पूछा समझा तुमको, थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझा? ये है पुरानी इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या पूछ रहे हैं, नई इक्वेशन निकालनी है, कि नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में इस लाइन की इक्वेशन क्या रही होगी। ठीक है, अच्छा, तो फंडा, पुराना माइनस शिफ्टिंग, पुराना माइनस शिफ्टिंग, ठीक है, तो नया कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आएगा, x-3, और नया y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y+1। समझ गए बात को? ठीक है, यहाँ तक अपने को ये वाली इक्वेशन नए कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके देनी है, नए कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो यहाँ से पुराने वाले कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो कितनी आई, x+3, और y की वैल्यू कितनी आई, y-1। तो ये x और y अगर उठा के अपन इस लाइन में पुट कर दें, तो विल गेट आवर न्यू इक्वेशन, दैट विल बी 2x - 3y, 6 और 3 9 और 5 14 आ जाएगा। नए कोऑर्डिनेट में लेके आनी है, तो पुराने कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। हाँ भाई, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बस हो गया है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डन। अब मेरे को एक बात बताओ, शिफ्टिंग करने से, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने से क्या किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता है क्या? स्लोप बदलता है क्या? नहीं बदलता है। अपने सामने एग्जांपल है, छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएगी, स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, अरे लाइन तो वही की वही है, तुम समझो ना भाई, है ना, फील करो इस बात को, ये मान लो आपने इधर उधर किया, जो करना था करना था, लाइन थोड़ी है, लाइन तो ऐसी कैसी रहेगी ना, ऐसा थोड़ी है शिफ्टिंग करने से लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, है ऐसा थोड़ी होता है, तो स्लोप तो वो ही रहेगा। ओके, अच्छा बताओ, देयर इज अ सर्टेन ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, है ना, वो भी वापस, तो एक ट्रायंगल है जो यहाँ पर बना हुआ था शिफ्टिंग से पहले,
शिफ्टिंग के बाद भी वही का वही है ना? तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया चेंज होता है क्या शिफ्टिंग करने के बाद? क्या ट्रायंगल का एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा बिल्कुल भी। ट्रायंगल तो वहीं का वहीं है। तुम भले एक्स वाई एक्सिस करो ना इधर उधर। हाँ, देखो, ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है ना विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम वो अलग आएंगे, पर एरिया रिमेन्स सेम। ऐसा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये रहो। ये आप होमवर्क में लिख लो, जहां पे आपने आज खत्म किया ना, ये आप होमवर्क में लिख दो। ठीक है ना? बाकी आप कर दें। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट सारे चेंज होंगे, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सारे चेंज होंगे, बट एरिया रिमेन सेम। तो ये अपना कोई ट्राइंगल था, और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है अपन ने 2020 और 2021 पे। ठीक है? तो आपको साबित करना है कि एरिया नहीं बदलेगा बाय कैलकुलेशन। पहले इसका एरिया निकालो, फिर इन तीनों के नए कोऑर्डिनेट लिखो, फिर से एरिया निकालो, और फिर अपन कर देंगे। ठीक है मृदुल, आज आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है? आज आपको निराश नहीं करेंगे मृदुल। ओके भाई। ठीक है? होमवर्क होमवर्क जो है मैं आपको डीबीपी दे देता हूँ। ठीक है भाई? ओके। अरे भाई युवराज है ना, आप थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक है? आप एक चैप्टर पूरा अटेंड करें, है ना, पूरा अटेंड करो, है ना, स्ट्रेट लाइन। फिर आप देखो कि आपको कौन सी शीट से क्वेश्चन मिल रहे हैं, कौन सी बुक से मिल रहे हैं, सब आएगा भाई। ठीक है? हाँ, अगली क्लास में रोटेशन से शुरू करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है भाई? हाँ सार्थक बोलो, क्या हुआ, जल्दी बोलो, मेरी क्लास है भाई। हमें अब तक एंटी लॉग नहीं पढ़ा। अरे यार, एंटी लॉग कुछ नहीं होता यार, देखो। ये लॉग जो हटाने का जो फंडा होता है ना, ठीक है, तो यही तो एंटी लॉग होता है। चलो यार, मैं बता दूंगा लॉग, मैं बता दूंगा, अभी रहने दो। लॉग हटाते हैं ना उस प्रोसेस को, उसी को एंटी लॉग बोलते हैं। तुमको वो आता है, पर एग्जैक्टली पता नहीं है कि इस चीज को एंटी लॉग बोलते हैं क्या। तुमको वो आता है, लॉग हटाने का प्रोसेस इज एंटी लॉग। ठीक है ना? आता है वो तुमको, नई चीज नहीं है वो। ठीक है? ओके। हाँ भाई, तो जब अपनी डीपीपी खत्म हो जाएगी ना शौर्य, तब उसको ले लेंगे अपन। ठीक है ना? आज देखता हूँ मैं डीपीपी है क्या, तैयार है ना? ठीक है? ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, है ना? बाय।